कैफुल साहब, आप उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं और इसका मतलब है कि आप बीजेपी से जुड़े हैं। मेरी पार्टी तो बीजेपी ही मानी जाएगी, लेकिन हमारा संबंध योगी आदित्यनाथ जी से है, डायरेक्ट है। उनसे हमारा जो लगाव है, इसकी वजह से हमें उन्होंने उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बनाया। तो ये जो लगाव की आपने बात की जी, ये कब से, किस तरह से, क्या रिश्ता है? लगाव तो हम लोगों का कम से कम 4 पीढ़ियों से लगाव चला आ रहा है। पहले ये महाराज जी तो थे योगी आदित्यनाथ जी। पहले जो महाराज लोग रहते थे, उन लोगों से, हमारे पूर्वजों से उनसे संबंध रहता था और वो उनका हमारे घर आना जाना भी रहता था। इस वजह से हम लोगों का संबंध उनसे, उन बड़े महाराज अवैधनाथ जी ने ये छोटे महाराज जी से ये कहा कि ये परिवार के लोग हैं, कभी कोई भी बात होती है इन लोगों की तो इनके काम में ज़रूर हाथ बटाना। ऐसे आपसे, आपके जो पूर्वज थे उनसे कहा गया? हमारे पूर्वज से नहीं, अवैधनाथ जी जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी हैं महाराज, उनसे अवैधनाथ महाराज जी ने कहा कि इन लोगों के साथ ये पड़ोसी हैं और परिवार के इनको समझिए, और जब भी कोई समस्या इन लोगों की होती है तो उसका समाधान करिएगा। तो आपने जो बात की कि 4 पीढ़ियों से, तो ये किस तरह का, जैसे पड़ोसी मतलब आप ये मठ के पास रहते हैं, आवास है? पड़ोस में बिल्कुल हम लोग 3 तरफ से, हम लोग आबादी, हम लोग की महाराज जी के 3 तरफ से हम लोग की आबादी है। और हम लोग का तो पहले जो है, जो महंत अवैधनाथ जी थे, वो मुहर्रम के दिन में हम लोग के मोहल्ले में आते थे और जो इसका प्रोग्राम शुरू किया जाता था तो महाराज जी खुद उसका उद्घाटन करते थे, तब फिर प्रोग्राम होता था। लेकिन अब परंपरा बदलती जा रही है, तो इस वजह से जब से ये आए हैं तब से ये खत्म हो गया। लेकिन महाराज जी जब भी रामलीला के मैदान में जाते हैं अपनी सवारी लेकर के, तो हमारी दुकान के पास वो रुकते हैं और हम लोग उनका स्वागत करते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं, गेट बनाते हैं, हर तरीके से जितना भी स्वागत हम लोगों से हो सकता है हम लोग उनसे करते हैं और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता है। और जो भी महाराज जी की तरफ से स्कीमें सरकार की आई है, उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको इस स्कीम का फायदा मिला है, कहीं से भेदभाव नहीं दिखाई देता है। तो आपने जो ये कहा कि सरकारी स्कीम से ये मुसलमानों को जो फ़ायदा मिला है, आप सिर्फ गोरखपुर की बात कर रहे हैं, गोरखपुर के मुसलमानों की बात, या पूरे उत्तर प्रदेश के? पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा मिला है। तो जो भी स्कीम रहेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर है तो उसमें तो हर धर्म जात के सबको में वो स्कीम मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान है तो इसकी नहीं मिलेगी। उसी तरीके से गोरखपुर में भी ऐसे ही हुआ है, राशन जो मिल रहा है सबको मिल रहा है, किसी धर्म जात का विशेष है नहीं कि उन्हीं को दिया जाएगा। आवास जो मिला है वो सबको मिला है। और जो भी समस्याएं होती हैं वो समस्याओं को लोग लेकर के मंदिर के अंदर जाते हैं और महाराज जी उसका समाधान करते हैं। इस बार जो वोट पड़ा है, इस महाराज जी जो इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इस आबादी के समझिए कि 40% लोगों ने इनको खुद वोट दिया है। इस बार वोट जो है इनकी, मुसलमानों का वोट इनकी तरफ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय को ये कहा गया है कि सपा को वोट दें, तो क्या ऐसा नहीं है कि आपने जो कहा वो सिर्फ कुछ ही मुसलमान इस बात को मानते हैं? नहीं, पहले तो लोग सपा को देते थे, लेकिन सपा से लोगों को बहुत फायदा नहीं मिला मुसलमानों को। इस वजह से जब महाराज जी खुद यहाँ से खड़े हो गए हैं तो सारे मुसलमान 50% तो और जो पार्टियां खड़ी उनके साथ हो गए, 50% इनके साथ हो गए महाराज जी के साथ। लेकिन जो अभी की जो छवि है, जो योगी आदित्यनाथ जी की, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, जैसे मैं दक्षिण भारत से आती हूँ, तो वहाँ पर तो सभी लोग यही समझते हैं और उनका इमेज भी वैसा ही है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। तो क्या आपने कभी इस बात पे उनसे चर्चा की? हमने इस बात पर कभी चर्चा नहीं किया,
लेकिन वो नेता हैं तो वो जिससे वोट ज़्यादा मिलेगा उसकी बात करेंगे, और जिससे वोट कम मिलेगा उसकी बात कम करेंगे। तो हम लोग से के साथ तो इस तरह का कोई भेदभाव है नहीं। वो और जगह क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उससे हमको नहीं लेना देना है। हम लोग के लिए यहाँ तो इस तरह की कोई भेदभाव की बात होती नहीं है। तो इस बार हम लोगों ने उनसे बताया मुसलमानों की यहाँ की बहुत सी समस्याएं हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि ठीक है, इलेक्शन के बाद मुसलमानों की जो भी यहाँ परेशानियां हैं उनको हम दूर करेंगे। तो आप कुछ इन समस्याओं के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उनको? मुस्लिम समुदाय की समस्या ये है कि यहाँ बुनकर बहुल क्षेत्र है, और बुनकरों के लिए बिजली का मैटर है, या जो ये माल प्रोडक्ट करते हैं तो उनको ये चाहते हैं कि सरकार खुद, जिस तरीके से पहले सरकार खरीद लेती थी, और उसके बाद ताकि इनका माल डायरेक्ट सरकार खरीद करके उसके बाद वो ड्रेस बनवाती, ड्रेस बनवा करके स्कूलों में देती थी। तो वही बुनकर यहाँ का चाहता है कि महाराज जिससे उम्मीद करता है कि वो फिर से अगर बुनकरों के माल को खरीदारी करेंगे तो यहाँ के बुनकर खुशहाल हो जाएंगे। महाराज जी का ये कहना है कि ये बुनकर हमसे रोजी नहीं मांगते हैं, ये खुद रोजी पैदा करते हैं, ये खुद अपना काम करते हैं, और जो रोजी ये खुद बना करके और अपने काम को करते हैं। तो कभी इन्होंने नौकरी की बात हमसे नहीं कहा कि हमको नौकरी चाहिए, ये नौकरी खुद पैदा करते हैं। तो यानी कि जो बेरोजगारी की इनकी जो समस्या है उनका समाधान हम करेंगे। तो जैसे बेरोजगारी एक मुद्दा है, बहुत ही अहम मुद्दा है इस बार जो उठा है, तो इसको लेके मुस्लिम समुदाय में भी काफ़ी चिंता होगी। तो क्या व्हाट इज़ द थॉट उस तरफ? नहीं, ये बुनकर जो है ये कहीं रोजी चाहते ही नहीं है कि कहीं से हमको नौकरी मिले। नहीं, मैं बुनकरों की नहीं, मुसलमान समुदाय के बारे में जो बेरोजगारी को लेके मतलब किस तरह की अभी फिलहाल सोच है, चिंता है, क्या किस इससे जूझ रही है? नौकरी तो देखिए कोई भी सरकार होगी वो 100% नौकरी किसी को दे नहीं पाएगी। वो वादा भले कर दे वो चुनावी मुद्दा लेकर के, लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे महाराज जी की सरकार हो या और कोई भी सरकार हो, कोई सरकार 100% नौकरी दे नहीं सकती है। इस वजह से नौकरी तो जब यहाँ फर्टिलाइज़र बना, एम्स बना है, और बहुत से यहाँ चिड़ियाघर बना, तो सब में तो कुछ न कुछ नौकरी आई है ना, तो नौकरी किसी न किसी को मिलेगी। आखिर में आपसे पूछना चाहती हूँ आप दोनों से कि मुस्लिम महिला का आज, खैर हम कल मुस्लिम महिलाओं से भी बात करेंगे, लेकिन उनका क्या अलग सा हमें कभी सुनने को इतना मिलता नहीं है कि उनके मन में क्या है, कि किसे वोट देना चाहती हैं और वो किस तरह वो निर्णय ले पाती हैं। जैसे अभी पिछली सरकार में, पिछले चुनाव में ऐसे माना जाता था कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे 2017 में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चाहे वो हिजाब के इशू को लेकर कर्नाटका की जो वो वहाँ पर जो न्यूज़ था, तो उससे लेकर वो भी काफ़ी मतलब क्रोधित हैं या मनमुटाव है बीजेपी से। नहीं, हिजाब का मामला तो ये उत्तर प्रदेश में है नहीं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ के लिए। और वो तो कोर्ट में मामला चला गया है। जब कोर्ट का जो ये देश संविधान से चलता है, जब कोर्ट का फैसला आएगा, उसका जो फैसला रहेगा उसको हर लोग मानेंगे। और इस पे आपकी खुद की क्या राय है सर? जैसे अभी ये हिजाब का जो बना और जो बच्चियां थी वो पहन के आना चाहती थी उस उडुपी के स्कूल में, कॉलेज में, हमने बताया ना कि ये देश संविधान से चलता है, तो संविधान से हम लोग अलग तो है नहीं। जो भी फैसला आएगा उसको हम सब मानने को तैयार हैं। तो मैंने जो पहले आपसे पूछा था कि जो मुस्लिम महिला की आज जैसे इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि उनकी जो मानसिक ये है वोट, क्या वो भी इस बार बीजेपी को समर्थन देंगी, ऐसा लगता है? जब मुसलमान चाहे औरत हो या मर्द हो, सब साथ में इस वक्त हैं। थैंक यू।